नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। नवग्रह जनित उपाय हों, जन्म कुंडली विश्लेषण से निकलने वाले मुख्य सूत्र हों, या मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए उपाय, नवग्रह जनित उपाय, वास्तुशास्त्र, अंकशास्त्र, हर प्रकार की जानकारी हमारी आप लोगों के लिए रहती है। जानकारी ऐसी कि यदि आप उस पर अमल करते हैं, विश्वास करते हैं, तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र का एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं, जिस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो नव ग्रहों को आप अपने अनुकूल बना सकते हैं, उन्हें सदैव अपने लिए प्रसन्न आप रख सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में यदि देखा जाए, नव ग्रहों को प्रसन्न करने हेतु जितने भी उपाय बताए गए हैं वो अत्यधिक कठिन है, जटिल है। एक आम मनुष्य उन्हें कर पाने में असमर्थ रहता है। और कुछ उपाय ऐसे हैं जिन्हें व्यक्ति कर तो सकता है, लेकिन थोड़ा जटिल है, विशेष परिस्थितियों में किए जाते हैं। नवग्रहों को प्रसन्न करने हेतु जो अत्यंत सरल उपाय है, जो सर्वविदित है, कि नवग्रह जनित अंगूठी आप धारण कर लें। लेकिन हमने 1000 से ज़्यादा एपिसोड आज तक आप लोगों तक पहुंचाए हैं, लेकिन कभी हमने इस बात का जिक्र नहीं किया है। कारण इसलिए कि वह उतना फलदायी उपाय नहीं है। उससे फलदायी विशेष तो यह है कि विशेष ग्रह जनित अंगूठी आदि आप धारण करें, वह ज्यादा बेहतर फल देगा। नवग्रहों को प्रसन्न करने हेतु या तो नवग्रह जपदान ही सबसे बड़ा उपाय माना गया है, या इसके अतिरिक्त और भी उपाय हैं, लेकिन वो थोड़े कठिन है। आप या हम उन्हें कर पाने में असमर्थ रहते हैं। लेकिन कुछ कुछ उपाय ऐसे हैं जिनमें से एक अत्यंत सरल उपाय आज हम आपको बता रहे हैं। इन्हें आप कर पाने में समर्थ हैं और प्रतिफल भी आप स्वयं इनका देख सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बेल वृक्ष को भगवान सूर्य का वृक्ष बताया गया है। और बेल वृक्ष उस जगह पे उत्पन्न होता है जहां पर पानी की सर्वाधिक कमी होती है, पथरीले इलाकों में। और इसका महत्व शास्त्र में भगवान शिव के लिए भी बताया गया है। इसकी पत्तियां भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि प्रतिदिन यदि कोई व्यक्ति 3 बेलपत्र, एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, ऐसे त्रिदल बेलपत्र, यानी एक बेलपत्र में 3 पत्तियां, 3 बेलपत्र, ताकि 9 पत्तियां हो गई, यदि रोज भगवान शिव को वह चढ़ाए, तो ऐसे व्यक्ति पर कभी भी नवग्रह कुपित नहीं हो सकते हैं, और साक्षात भगवान भोलेनाथ की ऐसे जातक पर कृपा रहती है। लेकिन यह असंभव है, रोज व्यक्ति नहीं कर सकता है, किसी कारण से यह छूट सकता है। तो इसी के समकक्ष एक उपाय ऐसा बताया गया है कि जिससे कि आप आसानी से नवग्रहों को अपने अनुकूल बना सकते हैं। बताया गया है कि रविवार की रात्रि और सोमवार की प्रातःकाल के मध्य आप 3 बेलपत्र तोड़ के ले आइए। यानी कि 3 पत्तियों वाला की एक पत्ती हो गई, इस तरीके से 9, आप समझ रहे होंगे। एक त्रिदल होता है, एक में 3 पत्तियां होती है, तो ऐसी हमें 3 पत्तियों की आवश्यकता है। ऐसी पत्नी हमने रविवार की रात्रि या सोमवार की प्रातःकाल के मध्य तोड़ लेनी है, और इन्हें लाकर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ही इनमें अष्टगंध या लाल कुमकुम, पीले कुमकुम को गंगा जल आदि में घोलकर, जो भी मिल जाए उसमें गंगा जल का इस्तेमाल कर, या पवित्र जल, गंगा जल पवित्र जल का इस्तेमाल कर, अनार की कलम, आम की कलम, या कोई पवित्र लकड़ी, यदि आम की लकड़ी या अनार की लकड़ी नहीं मिलती है तो किसी पवित्र लकड़ी की कलम बनाकर उसमें 9 ग्रहों के नाम लिख लिए जाए। जैसे पहली 3 पत्तियों में एक में सूर्य चंद्र मंगल, दूसरे वाले में बुध बृहस्पति शुक्र, तीसरे वाले में शनि राहु केतु, और भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हुए और 9 ग्रहों का स्मरण करते हुए, अपने इष्ट देवता, कुल देवता, जितने देवी देवताओं को आप जानते हैं उनका स्मरण करते हुए इन्हें श्रद्धा पूर्वक, एक विश्वास पूर्वक आप अपने पास रख लें। अपने पवित्र कुछ बना लें, एक किसी वस्त्र में इन्हें लपेट कर अपने पास रख लें। अपने पर्स में रख सकते हैं, अपनी जेब में आप रख सकते हैं। और इन्हें जब भी आप बदलें, क्योंकि ये सूख तो जाएंगे ही, महीने के भीतर या 45 दिन के भीतर आप इन्हें बदल सकते हैं। और बदलने का वक्त भी यही रहेगा, सोमवार की रात्रि और रविवार की रात्रि व सोमवार के प्रातःकाल के मध्य। उसी समय पे आप नई त्रिदल 3 बेल पत्तियां तोड़ कर लाएंगे, और उनमें इसी तरीके से आप सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु जैसी विधि बताई, अष्टगंध या लाल पीले कुमकुम से पवित्र कलम से आप नाम लिख लेंगे।
और सभी इष्ट देवी देवता भगवान भोलेनाथ का स्मरण, नवग्रहों का स्मरण करते हुए इन्हें पुनः अपने पास रख लेंगे। और जो पुराने रहे, जो सूख चुके हैं, उन्हें किसी पवित्र स्थल पर आप उन्हें विसर्जन कर देंगे, छोड़ देंगे। जल में भी स्थापित कर सकते हैं या किसी निर्जन पवित्र स्थल, फूल के वृक्ष में या फल के वृक्ष के जड़ में आप उन्हें छोड़ सकते हैं। ये उपाय ऐसा बताया गया है कि 6 महीने के भीतर ही व्यक्ति को इसके बड़े चमत्कारिक परिणाम प्राप्त होते हैं और आसान उपाय है। नवग्रहों को प्रसन्न करने के लिए इससे सरल आसान उपाय संभवतः आपको नहीं मिलेगा। दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी तो वही रविवार की रात्रि व सोमवार के प्रातःकाल इन पत्रों को लाने की। अब कहीं पे ऐसा होता है कि भाई व्यक्ति लोग शहर में रहते हैं या ऐसे स्थान पे रहते हैं कि जहाँ पर बेलपत्र उपलब्ध नहीं है। तो आप प्रयास कर सकते हैं कि कहीं से आप इन्हें मँगवा लें या आप स्वयं ऐसे स्थान पर चले जाएँ, ज़्यादा मात्रा में लेके आ जाएँ और इन्हें जल में आप छोड़ दें और जल में लंबे समय तक ये रहते हैं। इस अवधि में आप 18-18 दिन के भीतर आप इन्हें बदल सकते हैं। लेकिन अब ये तो बताया गया है, बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। अब कोई पहाड़ में रहता है तो वो कहाँ से लाएगा? या कोई ऐसे स्थान पे रहता है जहाँ बेलपत्र उपलब्ध नहीं है, तो वो कहाँ से लाएगा? तो वो अपनी व्यवस्थाएँ बना सकता है, लेकिन जहाँ पर को यह पत्र उपलब्ध हैं, उनके लिए तो यह उपाय सोने पे सुहागा है। एक रामबाण औषधि की तरह कार्य करने वाला उपाय है। बेल फल से संबंधित भी उपाय है, निकट भविष्य में हम लेकर आएँगे, वो भी नवग्रह जनित ही उपाय है। और विशेष तौर पर शिव के गढ़ माने गए हैं नवग्रह और बेलपत्र अपने पास रखने से विशेष तौर पर शनि, राहु, केतु तो अपने बस में होते ही होते हैं, अन्य ग्रह भी अपने ऊपर पे फलीभूत हो जाते हैं। यदि कि कोई जातक नवग्रह पूजा करवा चुका है, नवग्रह जनित अंगूठियाँ, रत्न व धारण कर चुका है, विशेष प्रकार के उपाय, विशेष रत्न धारण कर चुका है, लेकिन कहीं से कोई लाभ नहीं मिला है, तो इस उपाय को एक बार आप करके देखें। अत्यंत सरल है और आपको इसका चमत्कारिक परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। 100% विश्वास हम आपको दिलाते हैं, क्योंकि शास्त्र में लिखे हुए कोई भी उपाय कभी भी निष्फलदायी नहीं होते हैं। यदि व्यक्ति भक्ति भाव, विश्वास, श्रद्धा के साथ उन्हें करता है, तो अवश्य ही वह प्रतिफलदायी होते हैं। तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी, पसंद आए तो ज़रूर आगे बढ़ाकर आप इसे शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है कि गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। बहुत अच्छी जानकारी है, भविष्य में कभी भी ज्योतिष की जानकारी व्यक्ति के काम ही आती है। बड़ी-बड़ी विपदाओं, बाधाओं से हमें निकालने का मार्ग यही दिखाती है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।